इत चंबल उत बेतवा इत रेवा उत टोंस और छत्रसाल से लरन की रही न कहू हौस। हम तो बुंदेलखंड की सीमा उसी को मानते हैं जो महाराज छत्रसाल महाराज ने हम लोगों को, आप लोगों को दी है, और जिसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इतना संसाधन है कि हमारे पास 3-3, 4-4 नेशनल पार्क हैं, हमारे पास चंबल है, हमारे पास रेवा है, हमारे पास बेतवा है, हमारे पास टोंस है, हमारे पास इतने ज़्यादा ऐतिहासिक स्थान हैं, हमारे पास देखें तो धार्मिक स्थलियाँ बहुत सारी हैं। अगर देखा जाए तो कमाऊ पूत अगर कोई है तो वो बुंदेलखंड आए। अब कमाऊ पूत की हालत में ऐसी होता ही है भैया कि कमा के वो दे, खात दूसरों मोटात है, और पता लगी कि जो कमा रहा हो वो बेचारो ऐसो घूम रहा है। तो बोले क्या भैया क्या होगा? बोले कचू नहीं भैया, मोह सुबह बब्बा के लान कमाना पड़ा, शाम का माता राम के लान है, फिर बाल बच्चे हैं, फिर हमारी धर्म पत्नी है, तो ऐसो तो। लेकिन हमारा ये मानना है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बुंदेलखंड जो हमारा है वो बहुत समृद्ध है, और इसको अगर हम महाभारत काल में जाएं तो 10 नदियों के बीच में से निकलने वाला जो मार्ग होता था उसको बुंदेलखंड माना जाता था, जो कि पंचाल राज के पुत्र का समधियाना बुंदेलखंड में माना जाता है। तो ऐसा वाला पंचाल राज द्रुपद के पुत्र का समधियाना जिसको आप कहते हैं, तो 10 नदियों के बीच में से निकलते हुए हम कहीं ना कहीं उन अरण्यों में से निकलते हुए हम उस पूरे भूभाग को, तो बहुत चमत्कृत है। यहाँ पे संतों की भी भूमि रही है। परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी तो वर्तमान में थे ही, लेकिन अगर देखें तो बाबा प्राणनाथ जैसे संत भी हमारे यहाँ हुए हैं। हमारे यहाँ शौर्यवान लोगों की गाथाएँ गाई जाती हैं, जैसे आला ऊदल के बारे में तो हम और आप बच्चा उनकी बात को जानते हैं कि आला ऊदल महुआ वाले और दिल्ली के चौहान धनी, और जियत जिंदगी इन दोइयों में तलवारें हैं ठनी रही। वैसी वाली स्थिति रही। जिंदगी के चौहान मतलब पृथ्वीराज चौहान के समय की बात है। तो आपके पास शौर्य भी है, आपके पास धैर्य भी है, आपके पास एक किस्म की दक्षता भी है, और आपके अंदर कहीं ना कहीं स्वप्न देखने की क्षमता भी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें सफल होने के लिए आवश्यक होती हैं, जो कि बुंदेलखंड की, और बुंदेलखंड की उत्पत्ति ही ये कहा ही जाता है कि जब महाराज हेमराज ने मातेश्वरी जगत जननी मातेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और माता राम बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो रही थी, तो उनने अपनी गर्दन के ऊपर तलवार रखकर उसको काटने का प्रयास किया। तो जो 5 कटती के उनके खून गिरे हैं, 5 बूंदें गिरी हैं, कितने में माता राम प्रसन्न हो गए कि नहीं तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। तो वो जो बूंदें जहाँ गिरी हैं उसके कारण ये बुंदेला, जो बुंदेलखंड की जो बात आती है, तो वो हमारे पास निकल के आता है। तो बहुत धैर्य और तप और तपस्या की भूमि रही है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.